सोचिए दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, वहां हमारी भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट को दुश्मन की चट्टानों के बीच छिपी चौकियों पर सटीक हमला करना था। सामने था दोस्तों दुर्गम कारगिल, ऊपर दुश्मन की ऊंचाइयों और नीचे भारतीय सैनिकों की जान की बाजी। लेकिन भारतीय वायु योद्धाओं ने पीछे हटने के बजाय आसमान से ऐसा प्रहार किया जिसने कारगिल युद्ध की दिशा बदल दी। आखिर क्या था ये ऑपरेशन सफेद सागर? कैसे मिराज 2000 ने टाइगर हिल और दुश्मन की महत्वपूर्ण चौकियों पर सटीक प्रहार किए और कैसे भारतीय सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय ने विजय की कहानी लिखी? आइए जानते हैं इस पूरी वीर गाथा को। वेलकम टू मालवीय क्लासेस दोस्तों, माय नेम इज गौतम जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास और रक्षा के एक ऐसे अध्याय को जो सिर्फ एक सैन्य अभियान ही नहीं बल्कि साहस, रणनीति, तकनीक और सर्वोच्च बलिदान की कहानी है। आज का हमारा विषय रहेगा ऑपरेशन सफेद सागर को समझना। कारगिल की ऊंचाइयों पर संकट छाता है। वर्ष 1999 की गर्मियों में कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर संकट गहराने लगा। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने यह रणनीति बनाई दोस्तों की ऊंचाइयों पर मजबूत चौकियां बना लेते हैं, क्योंकि भारतीय जवान क्या करते थे, जब ठंड आती थी तो नीचे आ जाते थे। यह रूटीन था उनका। लेकिन पाकिस्तान की जो घुसपैठ थी दोस्तों, ये चाहते थे कि उन चौकियों पर कब्जा कर लिया जाए, तो इन ऊंचाइयों से वो श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को अटैक करना चाहते थे। भारतीय सेना ने धीरे धीरे घुसपैठ की वास्तविक गंभीरता को समझना शुरू किया। अब भारत के सामने एक कठिन और असाधारण ऊंचाई वाला युद्ध था। स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने देखा कि भैया ऊंची पहाड़ियों पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही है और ये भारत के सैनिक नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी को जानकारी दी, तो कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल को स्थिति का पता लगाने भेजा। इस दल का सामना पाकिस्तान सैनिकों से हुआ और सैनिकों को बंदी बना लिया गया। उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार ने पूरे देश को झकझोर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है। अब यहां पे घुसपैठ का असली पैमाना क्या था? जल्द ही यह पता चल गया कि घुसपैठ केवल एक क्षेत्र में नहीं हुई है, द्रास से बटालिक तक कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया। यानी कि पाकिस्तान पूरा प्लानिंग में था। आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मान लो ये जो पहाड़ियां हैं जहां पर भारत की चौकियां हुआ करती थी, अगर मान लो भारत के फौजी नीचे आ गए दोस्तों और उस पर पाकिस्तानी यहां पर इस तरह से चौकियों पर बैठ गए और जैसे भारत के फौजी यहां पे चढ़ाई कर रहे हैं इसको वापस से लेने के लिए, तो उन पे गोलीबारी हो रही है। तो इतना दुर्गम स्थान, इतने चैलेंजेस थे। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची और मजबूत किलेबंद चौकियों में बैठे थे। उन्होंने ऊंचाई का रणनीतिक लाभ और भारी हथियारों का समर्थन भी प्राप्त था। भारतीय सैनिकों के सामने इन दुर्गम चोटियों को वापस लेने की एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। आप खुद सोच करके देखो दोस्तों, अगर कोई पहाड़ पे यहां पे मान लो अगर पाकिस्तानी सैनिक है और हमारे भारत के जवान सैनिक अगर इसको इस तरह से वापस से लेने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, तो बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट इनको होगा ना। वो ऊपर से यहां पे गोलीबारी, बमबारी करेंगे तो आराम से दोस्तों वो कंट्रोल कर सकते हैं भारतीय सैनिकों को। इसी के चलते हुए बहुत से सैनिक हमारे शहीद हुए। सिर्फ देश को बचाने के लिए, देश की एक एक इंच को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। ये सिर्फ नौकरी सैलरी के लिए नहीं है, घर चलाने के लिए नहीं है, ये जांबाज लोग ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आर्मी को कभी भी सैलरी के लिए या प्रेस्टिजियस जॉब है, पोजीशन है, इसलिए नहीं किया जाता। यह देशभक्ति के लिए की जाती है। वायु शक्ति की आवश्यकता उसके बाद पड़ती है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर अब पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन था। तो कारगिल की खड़ी और दुर्गम पहाड़ियों पर सीधी जमीनी हमला बहुत कठिन हो गया था। दुश्मन की चौकियां अब लगभग 14,000 से 18,000 फीट तक ऊंची थी। भारतीय सैनिकों को खुले ढलानों पर दुश्मन की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दोस्तों वायुसेना दुश्मन की चौकियों पर और रसद मार्गों पर हमला कर सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान पूरा प्लान में था कि जो भी ऊंचाइयां हैं वहां पर ये ऑक्यूपाई करेंगे इंडियन पोस्ट को, उसके बाद जो हाईवे है उस पर अटैक करेंगे। लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो गया हमेशा की तरह। भारतीय वायुसेना को युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए उतारा गया। अब स्टार्ट होता है दोस्तों ऑपरेशन सफेद सागर। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने कारगिल क्षेत्र में हवाई अभियान शुरू कर दिए। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन सफेद सागर। इसका उद्देश्य था कि भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी कब्जे को कमजोर करना और भारतीय सेना को हवाई सहायता देना था। वायुसेना के सामने बेहद ऊंचाइयों पर जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने की चुनौती थी। भारतीय वायु योद्धाओं ने एक नए प्रकार के हवाई युद्ध का अध्याय लिखना शुरू कर दिया। शुरुआती बलिदान होते हैं दोस्तों। स्टिंगर मिसाइल से पाकिस्तान अटैक करता है। अभियान के शुरुआती दिनों में भारतीय वायुसेना को भारी चुनौतियां और नुकसान का सामना करना पड़ा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का MiG-27 विमान इंजन संबंधी समस्याओं के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिग में तो प्रॉब्लम दोस्तों पहले बहुत आती थी। उन्होंने समय रहते विमान से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उनकी तलाश में आगे बढ़े और उनका विमान मार गिराया गया, क्योंकि उनके पास स्टिंगर मिसाइल थी। ये स्टिंगर मिसाइल से दोस्तों अटैक करते थे और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तानी सेना क्या करती थी, कंधे पर यहां पर स्टिंगर मिसाइल रख के दोस्तों अटैक करती थी। इसके कारण जो कम ऊंचाइयों पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहां पे प्रॉब्लम में थे दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर आधारित हमले की रणनीति पर पुनर्विचार किया।
लड़ाकू विमानों के लिए भी नए और अधिक सुरक्षित हमले तरीके विकसित किए गए। हर मिशन अब साहस के साथ साथ रणनीति और तकनीक की परीक्षा बन चुका था। भारत ने 2 एयरक्राफ्ट खोए, एक यहां पे हेलीकॉप्टर्स खो दिया दोस्तों। MI-17 का बलिदान भारत देता है। यह हेलीकॉप्टर था दुश्मनी की चौकियों पर कार्रवाई के लिए भेजा गया था। यहां थे स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंडी और उनके साथियों ने अत्यंत जोखिम भरा मिशन स्वीकार किया। पाकिस्तान सेना की स्टिंगर मिसाइल ने इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद दोस्तों पूरा दल देश के लिए शहीद हो गया। आप सोच करके देखो कि जब किसी ऑपरेशंस के लिए हमारे जवान जाते हैं तो उनके मन में क्या होता होगा दोस्तों। उनके मन में होता होगा कि देश के लिए यहां पे मर मिटना है, और यही उनका जज्बा, यही साहस उनको अलग करता है, उनको देशभक्त बनाता है। असली देशभक्त वही होते हैं दोस्तों। इस बलिदान ने वायुसेना को अपनी रणनीति में तत्काल बदलाव करने के लिए मजबूर किया। अब मिराज 2000 की भूमिका आती है दोस्तों। मिराज 2000 ने बहुत ही बड़ा यहां पे योगदान दिया। ये गेम चेंजर था। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को कारगिल अभियान के लिए तेजी से तैयार किया। जैसे इस टाइम हम रफाइल से, स्कैल्प मिसाइल से अटैक करते हैं, उस टाइम दोस्तों हमारे पास लेजर गाइडेड बॉम्ब थे, लेजर निर्देशित बॉम्ब थे, लाइटनिंग लक्ष्य निर्धारित प्रणाली का उपयोग किया गया। यह भी दोस्तों हमने इजराइल और फ्रांस की मदद से आया, क्योंकि मिराज जो है वो किसका है दोस्तों, फ्रांस का है। लेजर गाइडेड बॉम्ब कहां के हैं, इजराइल के हैं। अभी भी हम स्कैल्प मिसाइल यूज करते हैं, इजरायली मेड है। रफाइल यूज कर रहे हैं, फ्रांस मेड है। उस टाइम भी सेम यही कहानी थी, ठीक है। इससे दुश्मन की मजबूत चौकियों पर अधिक सटीक हमले हुए। मिराज 2000 ने कारगिल के कठिन भूभाग में अपनी असाधारण क्षमता दिखाई। यह पहले लेजर से दोस्तों आइडेंटिफाई करता था टारगेट, फिर उस लेजर का जो पाथ है, उस बॉम्ब के अंदर जो सेंसर लगे वो उसको फॉलो करता था और सटीक हमला यहां पे होता था, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान की चौकियां तबाह हुई, पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। वो लाश तक उठा के नहीं लेकर के गए दोस्तों, क्योंकि उनकी इंटेंशन खराब थी, उनकी इंटेंशन ही खराब थी। 17 जून 1999 को मिराज 2000 विमानों ने बटालिक क्षेत्रों के मुमंथो डालों पर हमला किया। पाकिस्तान सेना का एक महत्वपूर्ण रसद और आपूर्ति केंद्र था। सटीक हवाई हमलों ने हथियार और रसद के भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया। अग्रिम मोर्चे पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इस हमले ने युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की स्थिति को मजबूत कर दिया। ये आए थे भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए, मार के भगाया गया इन्हें दोस्तों। युद्ध में तकनीकी नवाचार, भारतीय वायुसेना ने सीमित समय में उपलब्ध तकनीकी का प्रभावी उपयोग किया। जीपीएस तकनीकों ने भी लक्ष्यों तक सटीक पहुंचने और बमबारी में सहायता की। हाथ से संचालित कैमरे का उपयोग लक्ष्य की पहचान और निगरानी के लिए किया गया। पायलट ने दुश्मन की चौकियों पर हमला करने के लिए उड़ान रणनीतियां विकसित की। आवश्यकता ने भारतीय वायुसेना की तकनीक, क्षमता और नवाचार को नई दिशा दी। टाइगर हिल पर आसमानी हमला हुआ दोस्तों। टाइगर हिल कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक ऊंचाइयों में से था। यहां भी मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए, दुश्मन की चौकियों को तबाह किया। इसके बाद भारतीय सैनिकों के जमीनी हमले को महत्वपूर्ण हवाई समर्थन मिला। सेना और वायुसेना का अद्भुत जो समन्वय था दोस्तों, वो यहां पे भारत को जीत दिलाता है। ऑपरेशन सफेद सागर केवल भारतीय वायुसेना की कहानी नहीं दोस्तों, ये जो सफेद सागर कंडक्ट किया गया, भारतीय वायुसेना ने भारतीय थल सेना की जो मदद की दोस्तों, उससे हमने कब्जा हुई चौकियों को वापस ले लिया। वायुसेना ने दुश्मन की चौकियां, रसद मार्ग और मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया। तोपखाने, पैदल सेना, वायुसेना ने एक दूसरे के अभियान को मजबूत किया। यह भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और संयुक्त युद्ध क्षमता का उदाहरण बना। देखो दोस्तों, ट्राई सर्विस की हम बात करते हैं, लैंड, एयर एंड नेवी, जब तीनों मिल जाए ना दोस्तों, तो उस देश को हराना नामुमकिन हो जाता है, प्रोवाइडेड कि वो देश कितना स्ट्रांग है। और भारत बहुत स्ट्रांग देश है। विजय की ओर बढ़ता भारत। अब इन हमलों के कारण पाकिस्तान चौकियों पर दबाव बढ़ता गया। दुश्मन की रसद भी खत्म हो गई और आपूर्ति व्यवस्था सब कमजोर हो गई दोस्तों। अब भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को वापस लेना शुरू किया। उसके बाद टाइगर हिल सहित कई रणनीतिक स्थानों पर तिरंगा फिर से लहराने लगा। ऑपरेशन सफेद सागर ने भारतीय सेना की जमीनी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर यहां पे यूएस का प्रेशर आता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सेना को ऑर्डर दिए जाते हैं कि पीछे हट जाओ। पीछे हटना ही था। यूएस से ऑर्डर ना भी आता तो भी इनकी पिटाई करके भारत भगा देता। तो यह था दोस्तों ऑपरेशन सफेद सागर, जहां भारतीय वायुसेना ने किस तरह से पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दिया और फिर से हमने अपनी चौकियां वापस ली। ऑपरेशन सफेद सागर ने अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई युद्ध का नया मानदंड स्थापित किया दोस्तों। भारतीय वायु योद्धाओं ने कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस और पेशेवर क्षमता दिखाई। भारतीय सेना वायुसेना ने त्याग, तकनीक और रणनीतिक समन्वय की मिसाल कायम की। कारगिल की चोटियों पर अनेक वीर जवानों ने बलिदान दिया दोस्तों। उनके सर्वोच्च बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। शहीदों को भारत हमेशा दोस्तों नतमस्तक होकर के उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आत्मा की जहां भी उनकी पवित्र आत्मा हो, वो दोस्तों शांति से रहें, सुख में रहें। ये कुछ प्रसिद्ध यहाँ पे शहीद जवान जिनके नाम अक्सर फिल्मों में दिखाए जाते हैं या हम अक्सर दोस्तों जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, परमवीर चक्र। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र। कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र। मेजर पदम पाणी आचार्य, महावीर चक्र। कैप्टन हनीफुद्दीन, वीर चक्र। कैप्टन विजन थापर, इनको वीर चक्र मिला है। कैप्टन सौरभ कालिया, शुरुआती शहीदों में प्रमुख नाम। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, इनको वीर चक्र मिला दोस्तों। और 500 से ज्यादा यहाँ पे हमारे जवान दोस्तों शहीद हुए, 1000 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन भारत की एक भी इंच जमीन पाकिस्तानियों को नहीं दी, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा
जिस तरह से हम भगवान की स्तुति करते हैं, इन जवानों की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा देश पूरा इंटैक्ट है, जहां है वहीं है, टस से मस नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यह थी ऑपरेशन सफेद सागर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें भारतीय वायुसेना के साहस, वायुसेना की वीरता और हमारे जवानों के सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फिर से लहराया। याद रखिए, युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, उन्हें साहस, रणनीति, तकनीक और अदम्य इच्छा शक्ति से जीता जाता है। इसीलिए कारगिल की उन चोटियां जहां पर हमारे वीर जवान दोस्तों शहीद हुए, उन्होंने इतिहास लिखा, वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के व्याख्यानों के लिए मालवीय क्लासेस से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।